राइट? सो बिफोर आई स्टार्ट, क्या क्या अनाउंसमेंट्स आए हैं, क्या आप थोड़ा मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे? बिफोर वी स्टार्ट, क्या क्या अनाउंसमेंट्स मार्च में आए हैं, क्या आप चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे? इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स जो मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो आप जितना जल्दी जल्दी आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे, उतना जल्दी हम अपना आज का इवेंट स्टार्ट कर पाएंगे। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप अपने ग्रुप्स में फिर से एक बार ये जूम लिंक शेयर कर दीजिए एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट। सो क्या क्या इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आए हैं मार्केटिंग से रिलेटेड? ओके, मिलेट मेला, ब्यूटी अचीवर्स, अच्छा आपने जल्दी जल्दी में क्लब नहीं लिखा है, ओके। और क्या आया है? टीम न्यूट्रलाइट, ओके। जितना आप लोग जल्दी जल्दी मैसेजेस लिखते जाएंगे, उतना जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई एम श्योर बाय द टाइम वी स्टार्ट, हमारे पार्टिसिपेंट्स और भी ऐड होते जाएंगे। यस, सो टीम न्यूट्रलाइट, बीएससी, मिलेट मेला। सो आर यू ऑल एक्साइटेड अबाउट द अनाउंसमेंट्स? क्या आप सभी खुश हैं इस अनाउंसमेंट से? सो अगर यस तो थोड़ा सा रिएक्शन तो बनता ही है, चैट बॉक्स में थोड़ा लिख के बताइए। आप रिएक्ट कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं, आप थम्स अप कर सकते हैं, एनीथिंग। सो आप जितना जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, ऐसे इनिशिएटिव्स, ऐसे प्रोग्राम्स आपको और भी आगे मिलते रहेंगे, क्योंकि यही मैसेज हम आगे भी फॉरवर्ड करेंगे। अब मुझे ये बताइए, आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी इन प्रोग्राम्स के लिए क्वालिफाई कर लिया है? सो क्राइटेरिया पे मैं अभी नहीं जा रही हूँ, बट आप में से कितने लोगों ने ऑलरेडी क्वालिफाई कर लिया है? अब थोड़ा सा हैंड रेस करते हैं। सो जल्दी जल्दी हैंड रेस कीजिए जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना क्राइटेरिया। सो हैंड रेस बहुत कम हो रहा है, थोड़ा फास्ट हैंड रेस करना पड़ेगा जितने लोगों ने ऑलरेडी अपना टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी अचीवर्स क्लब का क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि आप सभी एक्साइटेड इन अनाउंसमेंट से। और जब एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है, बहुत जरूरी होता है कि हम अपना टारगेट बहुत जल्दी जल्दी अचीव कर लें, ताकि हम नेक्स्ट मंथ के लिए भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाए। सो अब आते हैं कि इन प्रोग्राम्स में क्या है, या फिर इनका क्राइटेरिया क्या है, कैसे हम इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो ये आज मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, इनके बारे में पूरा डिटेल शेयर करने के लिए वी हैव समवन वेरी स्पेशल फ्रॉम आवर मार्केटिंग टीम। सो वी हैव मिस्टर तन्मय मुखर्जी, रीजनल मार्केटिंग मैनेजर ईस्ट। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम तन्मय सर ऑन द वर्चुअल स्क्रीन। सो तन्मय सर, कैन वी हैव यू? थैंक यू पिंकी। गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि क्राइटेरिया आप लोगों को पता है। मैं थोड़ा आप लोगों को लाइक आई जस्ट वांटेड टू ब्रश इट अप, बट पिंकी ने ऑलरेडी कर दिया है, तो मेरा काम आसान हो गया है। आपको पता है कि अप्रैल में जो हमारा लाइक मेजर अनाउंसमेंट्स है, उसमें मिलेट मेला हम करने जा रहे हैं। कलकत्ता में है, पटना में है, भुवनेश्वर में है, 3 मेजर लोकेशंस में है। ये मिलेट मेला फसाई के साथ हम कर रहे हैं। जो सबसे बड़ा बात है, हमारा बहुत दिन का डिमांड था कि हम फिजिकल सेशंस करें, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी आर ओपनिंग अप। वहां पे वॉकाथॉन हो रहा है, ब्रांड एग्जीबिशन हो रहा है, आपके साथ साथ काफी सारे लाइक बाहर के लोग, प्रोस्पेक्ट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, काफी सारे लोग जो शायद हमारे बारे में उतना ना जानते हो, वो लोग भी आएंगे। सो आई अर्ज ऑफ ऑल ऑफ यू, जहां पे भी आप हो, अगर आप उड़ीसा में हो, भुवनेश्वर वाला अटेंड करें, अगर आप बिहार में हो, पटना में आने का कोशिश करें, नजदीक अगर आप रहते हो, द वन वर्ड इज दैट लेट्स मेक दिस अ ह्यूज सक्सेस। क्योंकि वहीं पे हम अपने लाइक जो सेलिब्रेशंस है वो भी हम अटेंड करेंगे, कुछ रिकॉग्निशन इवेंट्स भी हम वहां पे प्लान कर रहे हैं। हाउ टू एनरोल, ये बहुत सिंपल रहेगा, वो प्री रजिस्ट्रेशन रहेगा। कैसा क्या होगा, जैसे ही डेट अनाउंस होते हैं, यू विल गेट टू नो। अभी के लिए आप इतना जानिए कि आपको आना है, बहुत सारे लोगों को लेके आना है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 25वां साल है एमवे का इंडिया में, एंड वी डोंट वांट टू मिस इट आउट। आपका पॉपुलर डिमांड पे टीम न्यूट्रलाइट और ब्यूटी अचीवर क्लब इज बैक, और हम लोग बहुत अच्छा शुरुआत किया है आप लोगों के साथ। मैं देख रहा था बहुत सारे लोगों ने हाथ उठाया है।
100 पीवी आप 3 महीने के लिए, जो छोटा सा जो चेंज है टीम न्यूट्रलाइट में वो है कि आपको अभी मार्च अप्रैल में 3 महीने 100 पीवी करना है टू बिकम द क्लब मेंबर। एंड आपको क्या मिलना है वो मैं थोड़ा रिपीट कर दूंगा, लेकिन काफी सारे लोगों को पता ही होगा। आपको एक न्यूट्रलाइट ब्रांडेड शेकर, एक योगा मैट और एक टी शर्ट मिलने वाला है। सेकेंड फेज का गिफ्ट अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है। तो मार्च का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीम में अभी भी कोई लोग सोच रहे हैं करे नहीं करे, तो वो सोचने का टाइम नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे एनरोल कराए ताकि लोग क्वालिफाई कर सके। बीएससी में बहुत सिंपल सा हमने प्रोपोजिशन रखा है। एक 2020 के जो आर्टिस्ट्री अचीवर क्लब्स के जो क्वालिफायर्स है उनको ऑटोमेटिकली इसमें एंट्री मिलेगा। लिस्ट हम लोगों ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, आपके कंसर्न अकाउंट मैनेजर के पास नाम अवेलेबल है। प्लीज एक बार उनसे मांग के अगर आप क्वालिफाई किए हो वैलिडेट करा लेना। अगर आप नए हो तो सोच रहे हो कि मैं तो उस समय पे नहीं था तो मैं क्या करूं, आपके लिए भी चांस है। यू गेट अ चांस टू क्वालिफाई बाय डूइंग कंसिस्टेंटली ऑल द 6 मंथ स्टार्टिंग मार्च। और आपको मिलेगा ग्रैंड एंट्री टू दिस लाइक ब्यूटी अचीवर क्लब। बहुत ही शानदार इवेंट होता है। ईस्ट में एक लोकेशन में ही होने वाला है, कहाँ पे होने वाला है अभी तक नहीं बताया, बट इट इज वेरी बिग, इट्स ग्रैंड, इट इज वन ऑफ इट्स काइंड। सो डोंट मिस आउट ऑन दिस। दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। टीम न्यूट्रलाइट का लास्ट डेट, जो लास्ट बिलिंग डेट है वही है मंथ एंड का। मंथ एंड तक अगर आप 100 पीवी कर लेते हो देन यू आर लाइक एलिजिबल। द इम्पॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर इज कि ब्यूटी अचीवर क्लास में जो नए ज्वाइनर्स है उनको मौका नहीं मिलता है। बट टीम न्यूट्रलाइट में अगर कोई आपके टीम में ज्वाइन करता है अप्रैल के महीने में भी, ही ऑल्सो गेट्स अ चांस टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट। मैं ज्यादा कॉम्प्लिकेट यहाँ पे नहीं करता हूँ। अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी सवाल या जवाब है, हमारे पास पहुंचे, अपने अकाउंट मैनेजर्स को रीच आउट करें एंड प्लीज लेट मी नो। मैं थोड़ा बात ये जो हम आवरली डोज ऑफ न्यूट्रिशन कर रहे हैं उसके ऊपर बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस अ ह्यूज ह्यूज सक्सेस। मैं कुछ लीडर्स के साथ बात कर रहा था आज, और मैं पिंकी और गौरव को भी बता रहा था बिफोर वी स्टार्टेड दिस इवेंट। इट इज रियली रियली लाइक ग्रेट टू हियर कि ये इवेंट आपको पसंद आ रहा है एंड इट इज मेकिंग एन इम्पैक्ट इन योर लाइफ। वी प्रॉमिस यू कि वी विल कम अप विथ even like better content, and like we will try and fulfill जो आपका नीड है उसे पूरा करने के लिए। तो इस रिगार्ड में अगर आपको कोई भी फीडबैक है, इफ यू फील कि आपको लगता है कि इस टॉपिक के ऊपर हमें करना चाहिए, प्लीज गेट बैक एंड लाइक लेट अस नो। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर अस टू लाइक प्लान द फ्यूचर सेशंस। नाउ वुमेन्स डे का पूरा मंथ है, वी आर ऑब्जर्विंग 365 डेज। वैसे एमवे में हम वुमेन्स डे मनाते हैं। वुमेन्स आर वेरी क्रिटिकल पार्ट इन आवर लाइक प्रोफेशनल लाइफ, एमवे के कल्चर में और पर्सनली हमारे लाइफ में भी। सो अलग से कुछ नहीं है, बट देन लाइक वी रिकॉग्नाइज दिस डेट्स। सो उसी के ऊपर आज का थीम है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि सशक्त नारी और नारी शक्ति का प्रोग्राम हमने ही इसमें शुरू किया था, जो आज की एमवे के ग्लोबल का जो लाइक कैंपेन है उसमें भी फीचर करता है। दैट गिव्स मी इमेंस प्लेजर एंड लाइक इट्स अ मैटर ऑफ प्राउड। तो अपने आप के लिए आप वर्चुअल लाइक इस प्लेटफॉर्म पे आप ताली बजा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे लीडर्स जो हमारे साथ काम करते हैं वो इस क्रिटिकल प्रोजेक्ट का फेज 1 फेज 2 दोनों फेज में पार्ट हुआ करते थे। सो विद दैट आप सभी को बहुत ही एक शानदार मार्च के लिए शुभकामनाएं। टीम न्यूट्रलाइट बीएससी में हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। आपका सपोर्ट हमें चाहिए टू ओवरकम दिस। वी वांट टू बिकम द नंबर 1 रीजन, और थोड़ा सा मार्जिन पे अभी नॉर्थ आगे चल रहा है टीम न्यूट्रलाइट पे। तो आप हमें सपोर्ट करें, टीम मेंबर्स को क्वालिफाई कराएं, और जैसा कि हमेशा से हुआ करता है, ईस्ट हैज बीन द नंबर 1 रीजन इन टीम न्यूट्रलाइट एंड बीएससी। वो अचीव करने में जो मैं बहुत लाइक कॉन्फिडेंट हूँ कि बाय द एंड ऑफ द मंथ वी विल एंड अप, वो करने में हमें मदद करें। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू पिंकी, सो दैट जिसके लिए आप लोग यहाँ पे आज जुटे हुए हो वो सेशन हम जल्दी से शुरू कर पाए। हम रहेंगे इस सेशन में फॉर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, एनी लाइक क्वेश्चंस यू हैव on certain like products or maybe like during this entire course of action। वैसे अनिंदिता मैडम है, उनका सेशन के बाद मुझे आंसर देने का जरूरत नहीं पड़ता है ज्यादा, बट इफ इन केस देयर इज एनी क्वेश्चन वी विल बी टेकिंग दैट। सो थैंक यू वेरी मच एंड ओवर टू यू पिंकी। थैंक यू सो मच सर फॉर ब्रीफिंग अबाउट ऑल द 3 इनिशिएटिव्स, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग अप योर बिजनेस। एंड जैसा कि अभी आपने सुना कि ये सबसे पहला प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है जहां आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने प्रोस्पेक्ट्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ वहां पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एंड इट इज गोइंग टू बी ह्यूज
सो इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और साथ ही साथ टीम न्यूट्रलाइट और बीएससी यानी ब्यूटी अचीवर्स क्लब का पार्ट बनने को मिस ना करें, राइट। सो इससे ज्यादा टाइम इसके ऊपर ना लेते हुए लेट मी टेक दिस इवन फॉरवर्ड एंड अब मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस करूंगी आज के हमारे अर्ली डोज ऑफ न्यूट्रिशन के स्पीकर को। सो इनको बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अनिंदिता मैम को बहुत बार सुना है एंड आई एम श्योर द वे शी डिस्क्राइब्स एवरीथिंग टू अस वो काफी बहुत इजी हो जाता है हम सबके लिए इन चीजों के साथ रिलेट करने में, राइट। सो शी इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर एंड HOD of the Department of Food and Nutrition of Maharani Kasheshwari College which is under the University of Kolkata. साथ ही साथ she is a gold medalist and वो कॉलेज सर्विस एग्जामिनेशन की टॉपर भी रह चुकी है। उन्होंने 4 बुक्स को भी ऑथर किया है जो कि फूड एंड न्यूट्रिशन के ऊपर है एंड ये बहुत सारे नेशनल एंड इंटरनेशनल पब्लिकेशंस जर्नल्स इन सब में भी पब्लिश हो चुका है। साथ ही साथ शी इज अ कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट जो कि बहुत सारे फूड इंस्टीट्यूट्स में पार्टिसिपेट करती है। वो एक बहुत पॉपुलर फेस है इन बहुत सारे टीवी चैनल्स में, साथ ही साथ उनके रेडियो टॉक शोज भी होते हैं और आप सभी ने उनको बहुत बार सुना है और बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर सुना है। जिस तरीके से वो अपना नॉलेज इतने इजी वे में हम सबके साथ शेयर करती है, इससे ज्यादा इंट्रोडक्शन आई एम श्योर की जरूरत नहीं होगी मैम के लिए, राइट। सो अब ज्यादा टाइम ना लेते हुए प्लीज हेल्प मी वेलकम Anindita ma'am on the virtual screen. Ma'am, can we have you? Yes. Ma'am, I think, okay, ma'am, I'll just make it. Gaurav, can you please help me with making Anindita ma'am co-host? Sure. Yeah. Yes, ma'am. You can unmute. Okay. So namaste and a very, very good evening to all of you. With Amway, it's always like a family, and thank you so much, Pinky, for this wonderful welcome. It's always very warm from Amway. 8th March, जैसे कि तन्मय ने बोला, पिंकी भी बोल रही थी कि is a very special day and I am a woman and proud to be one. लेकिन देखिए, every day is Women's Day. Even for a man, every day is a woman's day. Because the hand that rocks the cradle rules the world. ये तो हम सभी को पता है कि एक woman, अगर एक औरत, एक नारी अगर नहीं हो, तो life is incomplete. But before I start, I would request all of you, देखिए मैं न्यूट्रिशन को लेके काम करती हूँ, I work with health. So WHO, FAO, UNICEF, जो भी बड़ा जो organizations है, they are all focusing on women's health. क्योंकि the woman is the central point. एक औरत ही है जो central point है. See, a man is sick, he's sick alone. लेकिन अगर कोई woman, कोई health issues हो, तो the next generations suffer. So on this note, let's make every day a woman's day. Obviously, if a woman is happy and healthy, a man will also be happy and healthy, I am sure. तो देखिए, हम आज discuss करेंगे कुछ lifestyle diseases के बारे में. Just give me a moment to share my screen. Pinky, just confirm whether the screen has been shared. Yes, ma'am. Okay, I'll just go for the slideshow. Right. So देखिए, मैंने लिखा है कि the hand that rocks the cradle, as I said, rules the world. तो हम सभी हैं जो ये पूरा घर को, if the home, हमारा जो घर है वही हमारा एक kingdom है. So we are ruling our world. That is our world. तो एक lifestyle disease जो है अभी बहुत common है, even for a man and a woman. तो मैं आज कुछ special बहुत सारे diseases हैं जो lifestyle के लिए we are being affected with that. तो देखिए, lifestyle, the word is very important. क्यों? क्योंकि
ये जो हमारा जो रोज का जो जीवन है, जो इट्स स्ट्रेसफुल, अभी मॉडर्न वर्ल्ड में इट्स वेरी स्ट्रेसफुल। हम लोग का खाना जो है वो खाना चेंज हो रहा है, द पैटर्न दैट वी यूज टू ईट वो चेंज हो रहा है। विमेन आर गोइंग आउट ऑफ देयर होम्स टू वर्क। तो देखिए लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस हैं जो लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड है। आज से मे बी 50 साल पहले इतना ज्यादा डायबिटीज का इंसिडेंस नहीं हुआ करता था, लेकिन अभी है। एंड 2020 वाज द टारगेट दैट इंडिया वुड बिकम द डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। 2020 हो गया, लेकिन क्योंकि पैंडेमिक था हमने सोचा नहीं डायबिटीज के बारे में। बट देर आर सो मेनी डायबिटीज पेशेंट्स। देखिए मैंने पहला ही स्लाइड, इंट्रोडक्टरी स्लाइड में कितना कुछ दिखाया है। Women were not affected by heart attacks. They were not affected by stroke previously. क्योंकि ईस्ट्रोजेन जो विमेन हार्मोन है, जो हमको एक वुमन बनाता है, दैट हार्मोन ईस्ट्रोजेन used to protect us from heart diseases. लेकिन अभी वो भी चेंज हो रहा है। स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, इतना कुछ लाइफस्टाइल में आ गया है। सो दैट इज व्हाई वी नीड दिस सेशन वेरी वेरी मच। और हर रोज, सिर्फ एक सेशन नहीं, हर रोज वी नीड टू रिमेम्बर व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो देखिए पहला जो डिजीज मैंने सिलेक्ट किया है सबसे कॉमन है। मैं मतलब मैं स्टूडेंट्स को हैंडल करती हूँ, यंग स्टूडेंट्स, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। In a class of 60 students, 60 जन में, almost 30 of them, 50% suffer from PCOS और PCOD. ज्यादातर young students में PCOD है। ये डिफरेंस PCOD और PCOS में बहुतों को नहीं पता, तो थोड़ा मैं उसके बारे में बोलती हूँ। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज। देखिए ओवरी सिर्फ ये नहीं है कि टू हैव अ चाइल्ड अ वुमन नीड्स द ओवरी। नो, द ओवरी सिक्रीट्स इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। जो हमारा ओवरी है वो हार्मोन सिक्रीट करता है, लाइक ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। तो अगर ओवरी हेल्दी ना हो, उसमें सिस्ट हो जाए, अगर सिस्ट होगा तो ओवम फॉर्मेशन नहीं होगा, इनफर्टिलिटी हो जाएगा। सो दैट इज वन पॉइंट। हार्मोनल इम्बैलेंस होगा। देखिए हार्मोन ईस्ट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ईस्ट्रोजन लेवल ठीक ना हो तो क्या होगा? देखिए हर्सविटिज्म, हर्सविटिज्म मतलब फेशियल हेयर डेवलपमेंट, हेयर लॉस, पेल्विक पेन, इनफर्टिलिटी तो है, overweight. So all the women who are having a weight problem, who are having menstrual problems, please check yourselves. आप जरूर डॉक्टर के पास जाइए, get yourself checked, because मैं इतना patients handle करती हूँ and so many women are suffering from either PCOD, PCOS. PCOS is a more dangerous condition जो reversible usually नहीं है, और PCOD is the beginning of the condition. एक है syndrome S, syndrome मतलब एक collection of symptoms, मतलब disease already progress कर चुका है, और PCOD है disease, the basic starting of the disease with cyst. तो हमारा जो शरीर है पहले ही सिम्टम्स आपको दिखा देता है। सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल जब PCOD का पहला सिग्नल आता है, इरेग्युलर पीरियड्स। तो वही पहले ही आपको बोल देता है बॉडी के देयर इज अ डेंजर। तो तभी वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। देखिए लाइफस्टाइल जो डिजीज है उसमें दो तरह के कॉजेज है। एक है नॉन मॉडिफाइबल, जो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक्स, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक ह्यूज नंबर ऑफ कॉजेज ऐसे भी हैं जो है मॉडिफाइबल। हमारा मुट्ठी जो है उसमें है, इट इज इन आवर हैंड्स, बस सिर्फ मुट्ठी खोलने की देर है। जैसे कि डाइट, वी विल टॉक अबाउट ऑल द थिंग्स दैट आर मॉडिफाइबल। तो मैं न्यूट्रिशन से हूँ, सो आई विल टॉक अबाउट डाइट, एंड डाइट, बिलीव मी, कैन हील ऑल दीज लाइफस्टाइल डिजीजेस। जेनेटिक्स ऑब्वियसली वी नॉट टॉक अबाउट, लेकिन डाइट है, एक्सरसाइजेस के बाद में सेशन शायद एक्सरसाइज पे होगा, योगा पे होगा। That is also very important क्योंकि diet and exercise दोनों एक साथ will help you to lead a wonderfully healthy life. तो देखिए सब symptoms लिखा हुआ है।
दिस इज द डाइट जो मॉडिफाइबल है, जो हमारे हाथ में है, बस आपको हाथ बढ़ा के करेक्ट चॉइस करना है। पीसीओडी का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है लो फैट। द फैट हैज टू बी रेस्ट्रिक्टेड विद इन 5%। देखिए, टोटल फैट, यहां पे ही हम लोग गलती करते हैं, टोटल फैट हैज टू बी नॉट मोर देन 25 ग्राम्स। मतलब विजिबल फैट और इनविजिबल फैट। विजिबल फैट जो देख सकते हैं, बटर, ऑयल, घी जो हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं वो, प्लस जो हम देख नहीं सकते, सोचिए कि बटन है, फैटी फिश है, बंगाली लोग बहुत ज्यादा फिश खाते हैं तो फैटी फिश है, सो ऑल दैट इज इनविजिबल फैट। तो विजिबल और इनविजिबल को मिला के 25 ग्राम्स should not be more than that, क्योंकि पीसीओएस पीसीओडी दोनों का ही मेजर कॉम्प्लिकेशन है वेट गेन। अगर किसी को इन द ऑडियंस, इफ एनीवन हैज हैड अ प्रॉब्लम विद दीज टू डिजीजेस, आप डॉक्टर के पास गए हैं तो पहली बात जो डॉक्टर ने बोला होगा वो है आप वेट कम कीजिए, बिकॉज वेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। सेकेंड, जो ज्यादा मॉडिफाइबल नहीं है बिकॉज वी कैन नॉट चेंज द एनवायरमेंट दैट वी लिव इन, है पोल्यूशन। तो देखिए, पोल्यूशन हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यू कांट चेंज द सिटी वेयर यू लिव, लेकिन डेफिनेटली डाइट वी कैन डेफिनेटली चेंज। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, सीजनल फ्रूट्स, आपने जो मिलेट मेला जो बंगाल में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, आई बीन अ पार्ट ऑफ दिस 3 मिलेट मेलास ऑलरेडी। फसाई ने 3 मिलेट मेलास किया है विद द एकेडमिक वर्ल्ड एंड द डाइटिशियंस, सो आई बीन अ पार्ट ऑफ ऑल 3 ऑफ देम लकीली। तो मिलेट मेला इज अ लवली एक्सपीरियंस। देखिए कितना कुछ मिलेट्स हम सोचते नहीं है, वी ऑलवेज टॉक अबाउट राइस, वी टॉक अबाउट व्हीट, लेकिन जो मिलेट है, बाजरा, रागी, ज्वार, इतना कुछ है। मैं हर सेशन में बोलती हूँ कि नेचर हैज गिवन अस सो मच, इट इज जस्ट दैट हम लोगों को पता नहीं है, इसलिए वी डोंट चूज करेक्टली। तो आप मिलेट मेला में जरूर जाइए, देखिए कितना कुछ नया ऑप्शंस है, सो मच टू ईट। तो 40% फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, 25% कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें हाई फाइबर हो। आप कार्बोहाइड्रेट देखिए कितना मजा है, आप खा रहे हैं लेकिन एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। सो इफ यू आर हैविंग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, हाई फाइबर, तो खाएंगे लेकिन एब्जॉर्ब नहीं होगा। फाइबर कार्बोहाइड्रेट को पकड़ के रखेगा, इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब ज्यादा नहीं होगा, सो द ग्लाइसेमिक इंडेक्स विल गो डाउन। वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप हाई फाइबर डाइट हमेशा चूज कीजिए ताकि सैटिस्फैक्टरी वैल्यू भी रहे, पेट भी भरा रहे और आपका कैलोरी काउंट भी विद इन द नॉर्मल लिमिट हो। लीन प्रोटीन्स मतलब पल्सेस, लीन प्रोटीन मतलब चिकन, पोल्ट्री, ये सब है। रेड मीट प्रेफरेबली पीसीओएस और पीसीओडी में हम लोग थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करते हैं, वी ट्राई टू रेस्ट्रिक्ट दैट। एक डाइट चार्ट दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू फॉलो एग्जैक्टली लाइक दिस। बहुत सारे खाना देखिए दिया हुआ है, दालिया का खिचड़ी, पोहा है, व्हीट से बना हुआ डोसा है, तो राइस एलिमिनेट हो जाता है। देखिए खाना वही रहेगा, आप सिर्फ चेंज कर दीजिए। रोस्टेड चना इज अ फैंटास्टिक हाई फाइबर लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। सीजनल फ्रूट्स जो है बहुत हेल्पफुल होता है क्योंकि हर फ्रूट में ऐसा कुछ ना कुछ फाइटोकेमिकल्स है, एक से ज्यादा भी है, दैट हेल्प्स योर बॉडी टू कॉम्बैट डिफरेंट इम्बैलेंसेस। सो बहुत इंपॉर्टेंट है सीजनल फ्रूट्स। तो दिस इज अ टिपिकल डाइट। क्विनोआ है, अभी चिया है, इतना फ्लैक्स सीड्स है, देयर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस। तो आप उनसे खाना बनाइए, चेंज द वे यू ईट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सिर्फ एक आई वांटेड टू शेयर अ टिपिकल डाइट चार्ट दैट वी यूज फॉर पीसीओडी पीसीओएस पेशेंट्स। तो आप ऑब्वियसली मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, देखिए अगेन मैं इतना पेशेंट स्टूडेंट्स इतने सबसे मिलती हूँ। इफ आई आस्क यू राइट नाउ, अगर मैं अभी टेस्ट करूं अबाउट 1000 पीपल हियर, मैं अभी अगर टेस्ट करूं, आई विल गेट इवन मेन, सिर्फ विमेन नहीं, आई अंडरस्टैंड इट्स अबाउट विमेन्स हेल्थ,
लेकिन इवन अगर मैं मेल्स को भी चेक करूं, द टोटल आउट ऑफ दिस टोटल पॉपुलेशन 60% विल हैव एनीमिया. यस, इट इज अ नोन फैक्ट. हम लोग हमेशा सर्वे करते हैं, हम लोग रिसर्च करते हैं. एनीमिया, एमिया मतलब ब्लड, एंड जिसके सामने होगा मतलब लेस ब्लड, लो ब्लड. तो एनीमिया इज अ डिजीज, आप सभी को पता है, जिसमें सर्क्यूलेटिंग हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो जाता है. अब सर्क्यूलेटिंग हीमोग्लोबिन मतलब कुछ ज्यादा नहीं है, द वर्ड इज बिग. हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड कॉर्पसेल्स आरबीसी में रहता है, वो हीमोग्लोबिन और आरबीसी कम हो जाता है. सर्क्यूलेटिंग क्योंकि हमारे शरीर में, मैं टीचर हूं तो एकदम एप्रोप्रिएट डेफिनेशन में हमेशा हमेशा लिखती हूँ, नहीं तो स्टूडेंट्स लिखेंगे तो मैं गलत देती होंगी, तो इसीलिए सर्क्यूलेटिंग वर्ड मैंने यूज किया. तो हमारे शरीर में जो ब्लड रहता है उसमें 3 तरह के सेल्स, कॉर्पसेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स. तो जो आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है, आप सभी को पता है. देखिए तस्वीर में भी दिखाई दे रहा है नॉर्मल में कितना ज्यादा आरबीसी है और एनीमिया में आरबीसी बहुत कम है. क्या करता है ये हीमोग्लोबिन? द मेन वर्क ऑफ हीमोग्लोबिन इज टू कैरी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में लंग्स तक पहुंचा देता है. तो सोचिए अगर ऑक्सीजन कम होगा, इतने सारे सेल्स में जो ऑक्सीजन होगा, इतना कम सेल्स जो है उसमें कम ऑक्सीजन होगा. ऑक्सीजन क्या करता है? ये जो खाना हम खाते हैं उसको ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी निकलता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, सो वी कैन परफॉर्म डेली एक्टिविटीज. तो आप ये सोचिए कि अगर डेली एक्टिविटीज करने में एनर्जी ही ना हो बॉडी में तो क्या होगा? वी विल फील टायर्ड. हीमोग्लोबिन का एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इट हेल्प्स टू होल्ड वाटर इन ब्लड. तो अगर हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो वाटर ब्लड से लीक आउट करके, नॉट टू वरी, पैर में जाके वहां पे जमेगा, तो दैट विल बिकम स्वोलन, ईडमा हो जाएगा पैर में, जैसे कि प्रेगनेंसी में होता है. अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल कंडीशन ऑफ विमेन जो कि प्रेगनेंसी में होता है, पैर भारी हो जाना हम लोग हिंदी में बोलते हैं. तो ईडमा इन द लेग्स इज अनदर सिम्टम ऑफ एनीमिया. तो बी वेरी केयरफुल. अगर टायर्ड लगता हो, कुछ याद नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिकॉज दिमाग ऑल्सो नीड्स एनर्जी, अगर ईडमा हो, कैन बी अ सिम्टम ऑफ एनीमिया. कुछ तरह के एनीमिया ऐसे भी हैं जो जेनेटिक है, जैसे कि देखिए सिकल सेल एनीमिया. आरबीसी का शेप सिकल जैसा हो जाता है, तो सिकल सेल एनीमिया है. बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ थैलेसीमियाज है, दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट. आई एम मेनली टॉकिंग अबाउट न्यूट्रिशनल एनीमिया. तो देखिए न्यूट्रिशनल एनीमिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया है. अब विटामिन डेफिशिएंसी में मेनली 2 विटामिन, फॉलिक एसिड और B12. तो ये जो ट्रायंगल है न्यूट्रिशनल, आयरन, फॉलिक एसिड, B12, ये ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप यू हेल्दी बिकॉज इट प्रिवेंट्स द ऑकरेंस ऑफ एनीमिया. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम भूल जाते हैं एनीमिया बोलने के टाइम, विटामिन सी. क्योंकि विटामिन सी हेल्प्स इन आयरन एब्जॉर्प्शन. मुझे पता है एवरीवन ऑफ एनवी फैमिली knows about vitamin C, so I will not go into the details. क्योंकि vitamin C can actually help in better iron absorption और प्रोटीन, क्योंकि ग्लोबिन पार्ट, हीमोग्लोबिन का हीम पार्ट में आयरन लगता है और ग्लोबिन पार्ट इज प्रोटीन. तो वो ग्लोबिन सिंथेसाइज करने के लिए वी नीड अ लॉट ऑफ प्रोटीन, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए कितने सारे सिम्टम्स है. आईज पेलिंग, द फर्स्ट थिंग वी डू इज, अगर एनीमिया हो तो हम बोलते हैं ऐसे आप उंगली को दबाइए. इफ दिस इज पेल, आप अभी भी चेक कर सकते हैं, इफ दिस इज पेल, रेडिश ना हो, सो यू माइट बी हैविंग एनीमिया. द सेकंड सिम्टम इज ऐसे हम आंख को खींच के, हम सभी करते हैं, आंख को खींच के देखते हैं वेदर देयर इज अ पेलनेस. तो लाल रंग कम होगा, यू विल लुक पेल, फैटीग्ड लगेगा. देखिए फैटीग है, डिजीनेस है, प्रेशर कम हो जाता है, देयर माइट बी अ चेस्ट पेन ऑल्सो, क्योंकि ब्लड कम है, हार्ट नीड्स टू पंप
हार्ट क्या पंप करेगा? देयर इज लेस ऑफ आरबीसी, लेस ऑफ ब्लड कॉन्सेंट्रेशन, सो देयर मे बी अ चेस्ट पेन. सो बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स है जो वी डोंट रिलेट टू एनीमिया के साथ, बट दीज आर ऑल देयर इन एनीमिया. नाउ दीज आर द कॉजेस. मैंने पहले ही बोला कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग अगर बहुत ज्यादा हो, गो टू अ डॉक्टर, चेक योरसेल्फ, क्योंकि दैट कैन लीड टू एनीमिया. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. एक्सेसिव ब्लीडिंग, जैसे कि मैंने बोला, रिलेटेड कैंसर हो सकता है, कोई मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है, और सबसे इजी, सबसे मॉडिफाइबल, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम हो सकता है. सो हैव अ प्रॉपर डाइट. ये देखिए कितना कुछ है. एवरीथिंग इज देयर फॉर यू टू चूज करेक्टली. जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस है. चिकन है, चिकन लिवर है, बहुत सारे ऑप्शंस है. और जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी चिंता की कोई बात नहीं है. यू हैव अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ वेजिटेबल्स. यस, बायो अवेलेबिलिटी वेजिटेरियन सोर्स से थोड़ा कम है, क्योंकि फाइबर ज्यादा है. जहां पे भी फाइबर ज्यादा होगा, अब्सॉर्प्शन थोड़ा कम होगा. बट प्लीज डोंट वरी. यूज विटामिन सी फॉर बेटर अब्सॉर्प्शन. यूज अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स. देखिए कितना कुछ है, सब कुछ. आयरन इज देयर इन अ लॉट ऑफ थिंग्स. एंड यू ऑल्सो हैव फोर्टिफाइड फूड. सप्लीमेंट्स है. अगर जिसका बहुत ज्यादा एनीमिया है, एक पेशेंट, आई हैड अ पेशेंट हु हैड हीमोग्लोबिन लेवल 6. नॉर्मल फॉर विमेन इन इंडिया इज अबाउट 11. देखिए टारगेट है 12 milligrams per 100 ml blood, and for men it is 13. लेकिन इंडिया में women have a tendency to be a little anemic. तो अगर 10 से ज्यादा हो, 11 is the target. अगर है, you are not anemic. अगर 10 से कम हो, then you will have to be careful. When it is fallen to 9, 9.5, तभी careful हो जाइए. खाना खाइए, अच्छे से खाना खाइए. एक बहुत इजी तरीका से आयरन वी कैन इंक्रीज. चीनी के जगह जैगरी, गुड़ जो हम बोलते हैं, यूज कीजिए. हैव अ लॉट ऑफ डेट्स. डेट्स, खजूर जो इसको बोलते हैं, यू कैन हैव दैट. नट्स, बहुत टेस्टी ऑप्शंस है. चिकन, मटन, सब कुछ है. डोंट हैव मटन बिकॉज इट्स रेड मीट, लेकिन चिकन, लिवर, लिवर में आयरन स्टोर होता है. सो इफ यू आर हैविंग द लिवर, you will have a lot of iron. So we have number of options. और एक green leafy vegetable है जिसमें बहुत काम हुआ है. बंगाल में we call it कूले खड़ा. I don't know, Asteracantha longifolia is the scientific name. मुझे हिंदी नाम नहीं पता. I'm sure some of you will help me with that. कूले खड़ा शाक is something which has a very high iron content. और फोर मोचा डुमूर बंगालीज बोलते हैं. प्लेंटेन, प्लेंटेन स्टेम. फिग, जिसमें हम लोग सोचते थे कि बहुत आयरन है. वेरी सैड टू से, इट डज नॉट हैव आयरन. उसमें टैनिक एसिड है, जो टैनिक एसिड आयरन को अब्सॉर्ब नहीं होने देता. यस, जब बचपन में हमारे माँ बोलती है कि थोड़, मोचा, डुमूर, फिग्स, प्लेंटेन, ये सब खाओ, आयरन होगा, बिकॉज इट लुक्स रेड. प्लीज रिमेंबर that red is tannic acid. Red is not iron. जैसे कि चाय की पत्ती में होता है red color. So that red color, when we cut, that is tannic acid. It is not iron. So be very careful. आप थोड़ा अगर खाएंगे, does not matter. It has a lot of fiber. That is good. Complex carbohydrate है, लेकिन iron के लिए मत खाइए. If you are anemic, please avoid all these things for a short duration of time, क्योंकि ये iron absorption को hamper करेगा. Tannic acid prevents iron absorption. चाय मत पीजिए 2 to 3 hours before and after your lunch and dinner, क्योंकि जो iron खाने में जा रहा है बॉडी में, चाय में tannic acid है, again absorption नहीं होगा, कम होगा. So we want maximum iron in your body, especially the women. To be very careful, क्योंकि ये कुछ ऐसे tips हैं जो regularly we need, every day we need. So it's very very important that we remember. देखिए PCOD, PCOS मैंने already बोला है. अब है obesity, a common problem
एवरीवेयर इन इंडिया, एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली इन इंडिया। हम लोग हमेशा बोलते हैं इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री, सो मेनी पीपल आर बिलो द पॉवर्टी लाइन, इतना अंडर न्यूट्रिशन है। प्लीज रिमेंबर, अभी अंडर न्यूट्रिशन से मैल न्यूट्रिशन हो गया है। मैल मतलब फॉल्टी, जिसमें ओवर न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा है। अंडर तो है ही, बट ओवर न्यूट्रिशन हैज टॉपल्ड द स्केल। तो देखिए कितने तरह के ओबेसिटी है, 1 2 3 4 5 6, ऑल द एरियाज हैव बीन मार्क्ड। देखिए यू मस्ट, इफ यू हैव अ टेंडेंसी, प्लीज चेक योरसेल्फ, आप कौन से कैटेगरी में योर ओबेसिटी इज, बिकॉज उस तरह का डाइट होता है। वी नीड टू चेंज द डाइट अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ओबेसिटी दैट यू आर सफरिंग फ्रॉम। यूजुअली जो मेल्स हैं उनका ओबेसिटी इंडिया में, दिस इज इन इंडिया, दिस इज एप्पल ओबेसिटी, जिसको हम एंड्रॉयड ओबेसिटी बोलते हैं। एंड्रॉयड, एंड्रो मतलब मैन, एंड दिस इज द फीमेल पेयर शेप्ड, जिसको हम गाइनोइड बोलते हैं। गाइनो मतलब फीमेल। देखिए ये पेयर शेप्ड है। अभी एवोकाडो शेप भी आ गया है, विच इज अ गुड मॉडरेट वेस्ट टू हिप रेशियो। वेस्ट टू हिप रेशियो, ये वेस्ट है एंड दिस इज हिप। तो अगर वेस्ट टू हिप रेशियो आपका 0.8 है, दैट इज गुड, हेल्थ रिस्क कम है। दैट इज द पेयर शेप्ड। यहाँ पे देखिए 0.81 टू 0.85 अगर है मॉडरेट, ये एवोकाडो, मतलब ये फ्रूट से दिखाने का वो शेप को समझने के लिए वी यूज इट। दैट इज अ मॉडरेट वैरायटी, रिस्क ज्यादा नहीं है। एंड हाईएस्ट इज द एप्पल शेप्ड, जिसमें एब्डोमेन बहुत ज्यादा है। ये दिस इज द टाइप वी आर टॉकिंग अबाउट। तो बी वेरी केयरफुल कौन से कैटेगरी में आप हैं, अगर इफ यू आर ओबेस, एंड प्लीज ट्राई टू प्रिवेंट दैट अकॉर्डिंग टू विद एक्सरसाइज, जो आपका सेकेंड सेशन है, एंड विद द डाइट। डाइट इज वेरी इजी टू मॉडिफाई। अब थोड़ा सोचिए, यू विल गेट व्हाट यू वांट। तो सिम्टम्स ओबेसिटी का है ब्रेथलेसनेस, स्नोरिंग। अगर आपको स्लीप एपनिया है, स्लीप एपनिया मतलब आप सो रहे हैं रात को, बीच बीच में आप आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, यू आर वेकिंग अप, दैट इज स्लीप एपनिया, मे बी ड्यू टू ओबेसिटी। प्लीज गेट योरसेल्फ चेक्ड। आपको पता है, आपने सभी शोले देखा होगा, अमजद खान को तो सभी हम जानते हैं। ही डाइड, बप्पी लाहिड़ी, दे डाइड आउट ऑफ स्लीप एपनिया, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ओबेसिटी कैन लीड टू अ नंबर ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। So physical activity ना करना, joint pain, you're adding so much extra weight on your knees, on your ankles, दर्द तो होगा ही। तो देखिए ये इतना कुछ है ओबेसिटी रिलेटेड, और इतना सिंपल है टू मैनेज। फास्ट फूड जो लाइफस्टाइल के साथ जुड़ा हुआ है, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल। बहुत बिजी है हम, एक बर्गर कुछ फ्रेंच फ्राइज लेके वी रश टू आवर वर्क। अगर वो बर्गर की जगह घर से बनाया हुआ रोटी में लिपटा हुआ सब्जी हो, रोल, दैट इज ऑल्सो अ हेल्दी, दैट्स अ हेल्दी डाइट, इजी टू ईट। और फ्रेंच फ्राइज की जगह एक सीजनल फ्रूट हो, आई अंडरस्टैंड द टेस्ट माइट नॉट बी सेम, बट व्हाट वी आर लूजिंग इज आवर हेल्थ। तो थोड़ा चेंज कीजिए, बट दोनों हाथ में जो खाना हो वो चेंज कीजिए, सो दैट योर हेल्थ इज इम्प्रूव्ड। सो ईट हेल्दी। स्ट्रेस मैं जितना ही बोलूं, स्ट्रेस इज देयर इन ऑल आवर लाइव्स, एंड रिमेंबर स्ट्रेस मतलब स्ट्रेसफुल हॉर्मोन्स, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, ये दो हॉर्मोन्स और एक सेट हॉर्मोन्स, आई जस्ट नेम द हॉर्मोन, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है रिलेशन। लेप्टिन है एक हॉर्मोन, जो लेप्टिन के साथ काम करके इट लीड्स टू ओबेसिटी। इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, बट याद रखिए, सिर्फ याद रखिए कि स्ट्रेस, स्लीपलेसनेस, रात को जगना, व्हाट्सएप करना, फेसबुक करना, हम सभी थोड़ा बहुत करते हैं, that can increase your chances of obesity. So a good habit, regular habit. अवॉइड टीवी मतलब सेडेंटरी लाइफ, टीवी देखिए लेकिन सेडेंटरी लाइफस्टाइल को बंद कीजिए। स्टार्ट वॉकिंग, थोड़ा बहुत, बट स्टार्ट वॉकिंग। सो दीज थिंग्स कैन बी रिलेटेड टू ओबेसिटी। सो देखिए फैंटास्टिक डाइट है ओबेसिटी डाइट, यू ऑल नो, आई एम श्योर यू ऑल नो। देखिए कैलोरीज, अब तक जो डाइट, तो मैंने हमेशा एक ऐसा चार्ट शेयर किया है फॉर ऑल डिजीजेस। देखिए ओबेसिटी में कैलोरी कितना कम है, इट वाज 2200, 2300। ओबेसिटी में हमने कैलोरी कम किया है 1600।
मैक्सिमम फैट इज 22 grams, मैक्सिमम. अब 22, कभी कभी 24 हो सकता है, बट प्रेफरेबली कीप इट अंडर चेक. हमेशा पेशेंट्स आके बोलते हैं मैम बिरयानी खा लिया कल, शादी का ये था, सीजन था. कोई बात नहीं, एक दिन खाइए, बट बैलेंस इट ऑन द नेक्स्ट 2 days. तो देखिए, फास्ट फूड मैंने ऑलरेडी बोला है, डोंट हैव प्रोसेस्ड फूड. रिमेंबर, प्रोसेस्ड फूड हैज सॉल्ट एंड सॉल्ट होल्ड्स वाटर. अब पानी अगर बॉडी में रहेगा तो मेटाबॉलिक एरर होगा एंड योर बॉडी वेट विल इंक्रीज. सो प्रेफरेबली रिड्यूस द वाइट पॉइजन्स, सॉल्ट और शुगर. बहुत इंपॉर्टेंट है. द लास्ट वन दैट आई विल कवर टुडे, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन एक साथ इज डिफिकल्ट. थायराइड. एकदम हम नहीं सोचते हैं, वी हार्डली थिंक अबाउट द थायराइड ग्लैंड. इतना सेशंस मैंने लिया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम प्रोबेबली आई एम टॉकिंग अबाउट थायराइड ग्लैंड. देखिए, ये थायराइड ग्लैंड जो है यहाँ पे है, जस्ट इन फ्रंट ऑफ योर ट्रैकिया. ट्रैकिया मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. ठीक सामने थायराइड ग्लैंड है. सॉरी. तो थायराइड ग्लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज रिलेटेड टू द ग्रोथ ऑफ द फीटस. अगर कोई माँ, उसका जो थायराइड ग्लैंड है इम्प्रॉपरली काम कर रहा हो, हाइपर या ज्यादा, हाइपो मतलब कम, अगर काम कर रहा हो, तो नेचुरली द फीटस, द ब्रेन डेवलपमेंट ऑफ द फीटस वुड बी जियोपर्डाइज्ड. तो देखिए, हम लोग सोचते भी नहीं है, स्केलेटल मैच्योरेशन चेंज हो जाता है, हमारा पूरा बीएमआर, मेटाबॉलिक रेट चेंज हो जाता है. थोड़ा सा भी 0.1 मिलीग्राम थायराइड हार्मोन T3 और T4, 2 थायराइड हार्मोन्स है, थोड़ा सा भी अगर इंक्रीज हो जाता है तो हमारा मेटाबॉलिज्म जो है, इट कैन इंक्रीज बाय 100 times. सो देखिए, हाइपर इज डेंजरस, हाइपो इज डेंजरस. दोनों ही बहुत डेंजरस है. देखिए कितने सारे सिम्टम्स हैं. This is what happens in hypothyroidism, in hyperthyroidism. हाइपर में वेट लॉस होगा क्योंकि मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म ज्यादा है. आंख ऐसे एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर हम बोलते हैं, द आईज ऑलमोस्ट बल्ज आउट. यू कैन अंडरस्टैंड कि वो पर्सन, दैट पर्सन इज नॉट हेल्दी. हर्सुइटिज्म होता है, फाइन हेयर ऑल ओवर द बॉडी. अगर अपर लिप, चिन में हेयर हो, so please remember you might be suffering from a type of thyroidism. Be very careful. जो the women out there, जिन लोगों को वैक्सीन बहुत ज्यादा करना पड़ता है, it's very practical, so you must remember, please check yourself for thyroid hormone imbalance. थायराइड हार्मोन काम करता है एक न्यूट्रिएंट को लेके. ऑब्वियसली प्रोटीन इज देयर, बट आयोडीन है. आयोडीन खाने में बहुत है, इट्स देयर. लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि आयोडीन अब्सॉर्ब्ड नहीं होता. वी डोंट अब्सॉर्ब आयोडीन. तो खाने में आयोडीन अगर ठीक ठाक हो, अब्सॉर्ब भी हो रहा हो, तो देयर शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम. जेनेटिक फैक्टर्स हो सकता है, दैट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट. वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द डाइट. तो देखिए, थायराइड जो हॉर्मोन्स है, थायराइड हॉर्मोन्स अगर उसको ठीक से काम करना है, तो आयोडीन हैज टू बी देयर इन योर बॉडी. आयोडीन एब्सॉर्प्शन को रोकता है, कम करता है. सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड गोइट्रोजेंस. देखिए, नाम से गोइटर पता चलता है, गोइट्रोजेंस जो क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स में है, जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर, इसमें है. तो अगर थायराइड प्रॉब्लम हो, अगर हाइपोथायराइडिज्म हो, तो आप ऐसे तरह के वेजिटेबल्स, फ्लूरिडेटेड वाटर, फ्लूरिन भी आयोडीन एब्जॉर्प्शन कम करता है. कैफीन, कॉफी, अल्कोहल, सोयाबीन कंटेनिंग फूड्स, इतना कुछ है, ग्लूटेन, ये सब आयोडीन एब्जॉर्प्शन को कम करता है. सो यू विल हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि हम ये सब चीजें जो बैड लिखा हुआ है, देखिए बहुत इजी है द स्लाइड. जो बैड लिखा है, वी हैव टू प्रिवेंट ऑल दैट. और प्रोबायोटिक रिच नट्स, लेमन, वॉलनट, सीजनल फ्रूट्स,
ये सब खाने से आयोडीन एब्जॉर्प्शन विल generally be normalized. So best food for hyperthyroidism यहाँ पे है, देखिए काट दिया है जो सब जो आयोडीन एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करेगा, and these are for hypothyroidism. तो देखिए इतना कुछ है, हम हार्डली वी थिंक अबाउट थायराइड हार्मोन, लेकिन एक फीमेल बॉडी को ठीक रखने के लिए द हॉर्मोन्स दैट वर्क, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, there is leptin, there are others, oxytocin, prolactin, pregnancy, lactation के टाइम में काम करता है, and this balance of hormones is very important. देखिए न्यूट्रीजेनोमिक्स है, जेनेटिक्स के साथ न्यूट्रिशन, फूड एंड हार्मोन है. तो फूड इज नॉट ओनली फूड, सिर्फ खाना मत समझिए, ये एक क्या बोले, इट्स लाइक अ बैलेंस ऑन योर प्लेट दैट कैन चेंज द फिजियोलॉजी ऑफ योर बॉडी. पूरा हार्मोनल सेट चेंज कर देता है. इट चेंजेस हाउ यू लिव, it changes the way you look at life, and it changes everything from disease to health. Food aapko will bring it there. So thank you so much, and a belated happy Women's Day to all of you, even the men, because as I said, a man is incomplete without a woman, and so is a woman incomplete without a man. So to maintain this harmony, we will have to maintain the harmony between food, health, exercise, and everything that is there to make you happy. Over to Pinky, and thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such a wonderful presentation. And हमेशा की तरह आज भी आपने बहुत ही सिंपल तरीके से, इतने इजी वे में हमें ये चारों बहुत ही कॉमन एज वेल एज बहुत ही क्रिटिकल कंडीशंस के बारे में आपने समझाया. एंड